यस, हेलो चिल्ड्रन। अभी ये लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समझने के लिए थोड़ी सी अफ्रीकन हिस्ट्री हमको समझनी पड़ेगी। जब नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले एंग्लो बोर वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड अफ्रीकन्स, मतलब जो नेटिव अफ्रीकन्स लेकिन वहाँ के वाइट पीपल थे, वो दोनों के बीच में। ब्रिटिश भी वाइट और अफ्रीकन्स भी जो वाइट पॉपुलेशन था ओरिजिनल वहाँ का। तो वहाँ पे ओरिजिनल दो पॉपुलेशन थे, वाइट भी थे और ब्लैक भी थे। तो वहाँ के जो वाइट अफ्रीकन्स थे उनके बीच में, उनको बोयर बोला जाता था, एंग्लो बोयर, और ये ब्रिटिशर्स, उनके बीच में ये वॉर हुआ था बिफोर नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न। लेकिन फिर ये वॉर के उन्होंने क्या कर दिया, पीस टॉक्स कर लिए और उन्होंने वॉर को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये दोनों तरह के वाइट, ब्रिटिशर्स और ये अफ्रीकन्स वाइट पीपल इकट्ठा हो गए, पैच द वाइट्स पैच, मतलब उन्होंने इकट्ठा हो गए, उन्होंने पीस टॉक्स कर लिए और सबसे ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ा ब्लैक्स को, वहाँ के अफ्रीका के ब्लैक पीपल को। ब्लैक्स पेड द हेवीएस्ट प्राइस, क्योंकि उनको तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी और उनको वहाँ पे साउथ अफ्रीका में राज करना था। तो वो ब्लैक को तो कंपलसरी ब्रिटिशर्स के साइड से ही इस वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा। एंड आफ्टर द वॉर दोनों वाइट पीपल ने मिलके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक पूरा वहाँ पे शुरू कर दिया। इन मोस्ट इनह्यूमन वे दे स्टार्टेड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या हो गया वहाँ पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अपार्थाइड उसी टाइम से शुरू हो गया था जबकि नेल्सन मंडेला वॉज नॉट ऑल्सो बॉर्न। तो जब वो बॉर्न हुए तब उसके बाद उनको धीरे धीरे बड़े होने के बाद समझ में आया कि यहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन है। फिर वहाँ पे उन्होंने एक ट्विन ऑब्लिगेशन की बात करी है। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस? नेल्सन मंडेला सेज एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। उसकी जवाबदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एवरी मैन हैज़ टू काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको ऑब्लिगेशन बोला जाता है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? वन टू हिज फैमिली एंड अनदर टू द पीपल, मतलब सोसाइटी की तरफ। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको एक अपने लाइफ में निभानी होती है, वो भी ब्लैक पीपल वहाँ पे साउथ अफ्रीका में नहीं निभा पाते थे। ब्लैक पीपल कुड नॉट फुलफिल देम एज व्हेन ब्लैक्स ट्राइड टू लिव। वो ठीक से जी नहीं पा रहे थे, दे वर पनिश्ड। ठीक से अगर जीने की कोशिश करेंगे तो उनको क्या मिलता था? पनिशमेंट। तो इसलिए वो प्रॉपर सन, ब्रदर, फादर या हस्बैंड बन नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको जहाँ काम करना था करने नहीं दिया जाता था, जहाँ पढ़ाई करनी थी वहाँ करने नहीं दी जाती थी, और अगर उन्होंने कोशिश की तो उनको जेल में डालते थे। तो wherever they wanted to work, they wanted to study, they were not allowed and they were put in jail. क्यों? क्योंकि ब्लैक वहाँ पे अलाउड नहीं होते थे अच्छे कॉलेज में। ब्लैक्स वर नॉट अलाउड इन द कॉलेजेस, स्कूल्स और इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी वो अलाउड नहीं होते। जहाँ पे वाइट्स जाएंगे वो उनके वाइट्स के सब स्पेशल कॉलेजेस, स्कूल्स और उनके अच्छे प्लेसेस में भी ब्लैक को अलाउड करेंगे नहीं। तो दे हैड टू बी स्लेव्स टू द वाइट, उनको बस उनकी सर्विस में रहना है, उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। किसको? ब्लैक को। किसके द्वारा? वाइट्स के द्वारा। तो अब ये पुरानी बातें उसको कब याद आ रही है? ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। मंडेला रिमेंबर्ड ऑल दिस इन हिज माइंड। उसको एक चीज़ उसको एकदम से याद आई कि ये जो अभी वाइट मिलिट्री जनरल्स और पुलिस जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों के पहले ही या कुछ सालों के पहले ही इन्हीं लोगों ने उसको क्या किया था? अरेस्ट किया था। वाइट मिलिट्री जनरल्स एंड पुलिस चीफ सैल्यूटेड हिम on the inauguration day as he became the president. But some years ago same people had arrested him. उन्होंने वो बिल्कुल नहीं सोचते उसको अरेस्ट करने के लिए और तुरंत कर देते। ठीक है, तो ये सब बातें उसको याद आई। तो ट्विन ऑब्लिगेशंस याद रखना, फैमिली की तरफ और अपने सोसाइटी की तरफ। वो कौन नहीं पूरा कर पाता था? द ब्लैक कुड नॉट फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ अपार्थाइड या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन।